राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। हमारे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चों को एकादशी के दिन भोजन दें या ना दें, उन्हें भी तो पाप लगेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा 8 साल से नीचे है, जो बच्चा अभी 8 साल का नहीं है, तो उसके लिए आप भोजन दे सकते हैं। और जो बच्चा 8 साल से ऊपर है उसको आप फल फूल इत्यादि दें। और किसी भी तरह से बच्चा है, बच्चे तो इतना खाते नहीं, बच्चों की इतनी टेंशन तो होती नहीं, थोड़ा सा उन्हें खाना होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को अवश्य बचाएं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना बहुत बड़ा ही पाप है। एक ऋषि की हत्या करना माना गया है। मेधा ऋषि के ने शरीर त्यागा था, इसलिए यह पाप है। इसलिए कृपया आप भी बचें, बच्चों को भी बचाएं। और 8 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो व्रत भी कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो कृपया उनको अन्न खाने से आप बचा सकते हैं। और दशमी के दिन से हमने बताया था किसी को भी नॉन वेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, क्योंकि दशमी के दिन से इसका परहेज होता है। इसलिए एकादशी का व्रत आप नियम से करें। वैसे तो मैं कहती हूँ कभी भी किसी को वैसे भी नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने प्रारंभ से ऐसा मनुष्य को बनाया है और ऐसा जीवों को बनाया है जिनको शिकार करके खाना है। भगवान ने उनको नुकीले दांत दिए हैं, और जिनको बना के भोजन को पका कर के खाना है, मनुष्य को भगवान ने बिना ऐसे दांत दिए हैं कि उसको शिकार नहीं करना है। शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इस प्रकार से आप देख लीजिए उनके नुकीले दांत है, क्योंकि उनको शिकार खाना है, शिकार पकड़ना है, शरीर फाड़ के खाना है। इसलिए भगवान ने इतने बड़े बड़े और नुकीले दांत दिए हैं उनको। आपको भगवान ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे दांत दिए हैं कि आप पका कर के खाएं, ना कि किसी की हत्या करके, ना कि किसी का शरीर हाथ पैर नोच के खाएं। कृपया मेरी बात पे आप बुरा न माने। यह संदेश एक मानवता का संदेश है। मुझे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, परंतु मैं जो संदेश दे रही हूँ, अगर आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही राय से चलाएंगे तो आगे का जो पीढ़ी है, जो आगे का समय आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना आगे चल के जिस प्रकार भारत में लिखा है, भागवत में लिखा है कि बहुत ही आगे, अभी तो कलयुग का 5000 कुछ वर्ष ही हुआ है। अभी तो कलयुग 4 लाख वर्ष, 1000 वर्ष बाकी है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 4 लाख वर्ष की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख वर्ष में पता नहीं क्या हो जाएगा, इससे भी कम में पता नहीं सृष्टि का क्या होगा। कृपया जो अपने धर्म को पहचानता है, उस मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भी अपने धर्म को पहचाने और बताएं कि हमारा धर्म क्या है और हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे नहीं रहना चाहिए। हमारे देवी देवता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। हम जीवों पे हमको दया करनी चाहिए, हम मनुष्य हैं। इसलिए अपने बच्चों को इस प्रकार से सिखाएं और नॉन वेज का कृपया त्याग करें। मैं जहाँ भी पूजा पाठ करवाने जाती हूँ तो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रही, लेकिन उसमें से 70% ऐसे घर हैं जिन्होंने मेरे कहने पर नॉन वेज त्याग दिया है, बिल्कुल त्याग दिया है। बच्चों भी नहीं खा रहे हैं जिस घर में मैं जाती हूँ। और एकादशी का व्रत जिस घर में भी मैं जाने लग गई हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, चाहे किसी के भी घर में हो, मुझे जात पात से किसी कोई मतलब नहीं है। बस मुझे तो मनुष्य होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। एक मनुष्य अपना धर्म को पहचान रहा है, वही मनुष्य है। तो उन लोगों ने नॉन वेज त्याग करके एकादशी का व्रत मैंने सबको प्रारंभ करा दिया है। और आगे भी मेरी यही कोशिश है कि जिस घर में मैं जाऊँ पूजा पाठ करवाने, वो घर जीव हत्या से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। वहाँ कोई भी जीव हत्या नहीं कर सकता है। इसलिए राधे राधे, आप भी अपने धर्म का पालन करिए और अनुसरण करिए, और दूसरों को भी सिखाइए कि हमारा धर्म क्या है। हम सनातनी हैं, इसलिए आप अपने धर्म को खुद पहचानिए, फिर अपने बच्चों को भी उस पर मार्गदर्शन कराएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।